एक न्यू चीज हम सीखने जा रहे हैं। ये जो थर्ड चैप्टर है, इसमें हमारा टॉपिक चैप्टर का नेम जो है वो इक्वेशन, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो पहला सवाल है वो रिलेटेड टू सिंथेटिक डिवीजन है। कौन सी डिवीजन? सिंथेटिक डिवीजन। आज हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन क्या है। सिंथेटिक डिवीजन, अब ये सिंथेटिक डिवीजन बड़ी काम की चीज है, इसे आपने सीखना है। ये सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है, मेरी बात सुनो। जब आप लोग आम डिवाइड करते थे मैट्रिक में, जैसे लिखा था 5x² - 3x प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 3, तो आप क्या करते थे? डिवाइड करते थे। कैसे? इस रकम से इसे डिवाइड करते थे। एक बात याद रखिए, डिवाइड के कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा क्या है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। अब हम क्या करते थे? 6x माइनस 3, ये मैट्रिक की बात बता रहा हूँ। 5x² माइनस 3x प्लस 8 को आप डिवाइड करते थे। ये सवाल चलता था, एंड में जो बचता है उसको हम कहते थे रिमाइंडर, और जो आंसर आता है क्वोशिएंट। ये हमारा डिवाइड जो है, सुन रहे मेरी बात अश्वर? ये जो डिवाइड है हम क्यों करते थे? दो चीजें हमें चाहिए होती। कौन सी? एक हमें चाहिए होता था क्वोशिएंट यानी आंसर जिसे हम कह रहे हैं, और दूसरा हमें चाहिए होता है रिमाइंडर यानी जो बाकी बचा। ये दो काम की चीजें होती है, बाकी ये सब कुछ हमें इसे हल करने के लिए ये हमारा प्रोसेस था, काफी लेंथी चलता था। ऐसे चलते जाते थे, आखिर में आके रिमाइंडर और क्वोशिएंट। और हमें ये जो डिवीजन करते हैं, ये सारा प्रोसेस करते हैं, उसमें हमारे काम की चीज ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर। जैसे आप सेब का जूस निकालते हैं, तो जो मशीन के अंदर आप सेब डालते हैं और फिर वो उसे ग्राइंड करके उसका जूस निकाल दिए, हमारे काम की चीज जूस है। और जो रिमाइंडर बचता है यानी जो बाकी बचता है उसका छिलका, ये दो चीजें हमारी काम की। बाकी जो उसका प्रोसेस है, मशीन है, बीच में क्या हो रहा है, उसको ग्राइंड कर रहा है, वो हमारे काम का नहीं। हमारा मकसद दो चीजों से है, एक क्वोशिएंट से, एक रिमाइंडर से। ये दो चीजें, ये बीच में हमारा प्रोसेस है पूरा। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है? सिंथेटिक डिवीजन हमें यही डिवाइड करके देती है सिर्फ दो लाइन। भले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप सिर्फ दो लाइनों में उसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी क्वोशिएंट भी और रिमाइंडर भी। ये दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन करते कैसे? इससे पहले हम जरा नाम नोट कर लें, स्टूडेंट नोट करें, जरा लिखें। यहाँ पर जो हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, और जो अंदर लिखते हैं जिसे डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और यहाँ जो रकम आती है उसको कहते हैं मल्टीपल, और माइनस होने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। स्टूडेंट नोट करें, लिखें। और ये जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। ये पार्ट्स है डिवीजन के जो हमें मालूम होने चाहिए। अब हमारे काम की चीजें होती है दो, एक क्वोशिएंट और दूसरा रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन ये दोनों चीजें कितना भी बड़ा सवाल हो, दो लाइनों के अंदर दे देता है। ये कैसे करते हैं? एक सवाल हल करके देखते हैं। ये सवाल है p of x यानी पोलिनोमियल फंक्शन इन x। क्या है? x³ माइनस x² फिर क्या लिखा है? प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ये कहता है कि इसको डिवाइड करें सिंथेटिक डिवीजन से, ऐसे डिवाइड ना करें। अब सिंथेटिक डिवीजन ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल मैं कर रहा हूं, अगला सवाल आपने करना है। बॉयज गर्ल्स ध्यान दें। यहां ये x माइनस 1 क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? डिविडेंड। अब इसको हमने कैसे सिंथेटिक डिवीजन में करना है, तो
1 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर करना है? सिंथेटिक डिवीजन का तरीका है। आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, क्या आ गई? 1। क्या आ गई? ये आपने सिंथेटिक डिवीजन अब शुरू हो गई, यहां पर लिखेंगे ऐसे लाइन देकर, यानी जो वैल्यू वेरिएबल x की आई है वो आप यहां पर रखेंगे। अब ये जो आपका डिविडेंड है, इसके कोफिशिएंट यहां पर इसके सामने प्लॉट करें। ये तरीका है सिंथेटिक डिवीजन। क्या प्लॉट करेंगे? डिविडेंड के क्या कोफिशिएंट, सिर्फ ये कोफिशिएंट किसका है पता है? 1 इसका x पावर 0 का कोफिशिएंट यहां नहीं लिखा है लेकिन है मौजूद, ये स्टूडेंट को नहीं पता होता अक्सर। ये सुन रखे, जहां पर सिर्फ नंबर लिखा होता है वहां पर पावर और बेस में है x पावर 0। x पावर 0 मींस 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 1 रहता है, x नजर नहीं आता। x पावर 0 नजर इसलिए नजर नहीं आता। अब उसके बाद ये x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग ना करे किसी भी पावर का, यानी 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। अगर मिसिंग कर रहा है वहां पर हम कोफिशिएंट 0 लगाएंगे। ये चीज का ख्याल करना है। अब ये शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन मैं जब लिखूंगा फिर समझ आ जाए। या हम 1 या 2 सवाल करेंगे फिर समझ आ जाए। तो पहले कुछ चीजें समझ आती है हमेशा न्यू चीज पे, और कुछ नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, समझ नहीं आएगा। आप लोग जो समझ आ रहा है उसको ध्यान से सुने। आपने इसके कोफिशिएंट प्लॉट करने, ये सबसे x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3। x पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? पहले वो लगे, फिर थोड़ा फासला लेकर लिखना है, फिर x पावर 2 का कोफिशिएंट -1, फिर x1 का कोफिशिएंट प्लस का 1, फिर x पावर 0 का माइनस का 1। अब आप एक लाइन लगा दें बस। अब यहीं पे सारी सिंथेटिक डिवीजन हल हो जाएगी। अब तरीका सुनिएगा क्या है। पहला तरीका दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं, सिंथेटिक डिवीजन का तरीका रिवाइज कर रहा हूं दोबारा से शुरू से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो आपका डिवाइजर है उसे आपने 0 के बराबर करना है। ये रहा डिवाइजर। सवाल में कहा है कि इससे डिवाइड करें इसको, मगर सिंथेटिक डिवीजन से। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है? आपने डिवाइजर को लेफ्ट करके 0 के बराबर रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी उसे लाइन में ऐसे रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने डिविडेंड के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उसको प्लॉट करना है। सिर्फ कोफिशिएंट, वेरिएबल नहीं आएगा, वेरिएबल नहीं आएगी, कोफिशिएंट प्लॉट हो गए। अब आपकी जो पहली वैल्यू है वो डायरेक्टली यहां पर नीचे आए, यानी यहां से यहां नीचे, यहां ऊपर वैल्यूज ऐड होंगी और नीचे मल्टीप्लाई। लाइन से ऊपर क्या होंगी और नीचे किससे मल्टीप्लाई, किससे ऐड? पहली वैल्यू के नीचे 0 रखें। पहली वैल्यू के नीचे हमेशा 0 है। आपने पैसे का पैसा ऐड करके लेके आना। जो रकम भी लाइन के नीचे आ गई उसको ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी। ये जो हमने साइड पे लाइन लगा के रखी है ये मल्टीप्लाई करवाती है। अब इस 1 ने इस 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वैल्यू लाइन से ऊपर आ जाएगी ऐड होने के लिए। 1 1 जा 1 इधर आ, समझ गए नहीं? फिर आप ऐड करें, -1 प्लस 1 ऐड हुआ, क्या हो? 0 नीचे आ जाएगा। फिर इससे ये 1 0 को मल्टीप्लाई क्या आया? 0, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी ऐसे, समझे? फिर 1 और 0 ऐड किया, क्या 1 आ जाएगा। अब इस 1 को नीचे आ गया ना लाइन से, ये मल्टीप्लाई करेगी 1 1 जा 1। अब दोनों को ऐड करें, क्या 0। अब जो लास्ट वैल्यू उसको आपने ऐसे बॉक्स कर देना है। क्या करना है? बॉक्स करना है। ये है सिंथेटिक डिवीजन, कोई मुश्किल नहीं। जब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत ज्यादा आसान है उससे। अब मैं इसको समझाने के लिए उस सवाल को बाकायदा डिवाइड के तरीके से हल करूंगा। उसका आंसर क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर भी आ गया। रिमाइंडर कौन सा? ये जो लास्ट में बचता है, जो लास्ट में बचा ये रिमाइंडर है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे देखना 0 बचेगा और क्वेश्चन ये आ गया है। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट में उसको वापस वेरिएबल के साथ पुट करवाना है, वो हम करते हैं। लेकिन इसे करने से पहले ये देखना जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन आ रहा क्या। यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं x - 1, ठीक है, और वहां पर क्या लिखा है? x³ - x², फिर प्लस का x माइनस का 1। बुक में देखिए सवाल सही है, गलत कर रहे हैं। यही है
करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों का कंपैरिजन। सिंथेटिक डिवीजन सिर्फ यही है, ये करना भी नहीं है, मगर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि दोनों का कंपैरिजन आपके सामने रहे, ताकि सीख सकें क्या है उसमें और इसमें फर्क। तो x में x क्यूब को मल्टीप्लाई करवाने के लिए, डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, s पर ऐसे नंबर से ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली फर्स्ट वैल्यू बन जाए। ये डिवाइड का तरीका है, मैट्रिक्स में सीखा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर ये -1 से भी मल्टीप्लाई क्या आया, माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, क्योंकि डिवाइड में यहां पर माइनस होगी तो साइन चेंज होगी, तो x क्यूब कैंसिल और ये भी कैंसिल। आपके पास आ गया x माइनस का 1 आ गया। अब x माइनस 1, ये x लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस के 1 से। 1 जब x से मल्टीप्लाई, पहली वैल्यू बढ़ गई, प्लस माइनस माइनस का 1, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू बढ़ गई, क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट क्या है, और रिमाइंडर। अब जो हमने सिंथेटिक डिवीजन में किया है ये हो गया, रिमाइंडर भी आ गया, क्वोशंट भी आ गया। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे, जैसे आपने प्लॉट किए कोएफिशिएंट वैसे इसको रिवर्स करें, आपको नजर आ जाए कैसे। ये जो पहली वैल्यू है ये किसका कोएफिशिएंट, x पावर 0 का, पहली वैल्यू x पावर 0 का कोएफिशिएंट, तो ये x पावर 0 का कोएफिशिएंट यहां आप लिखिए 1 डॉट x पावर 0। फिर ये जो वैल्यू है वो किसका कोएफिशिएंट है, x पावर 1 का। ये देखें 0 डॉट x पावर 1, कोएफिशिएंट हमेशा इस तरफ लिखते हैं। फिर ये क्या लिखा है 1, ये किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है ये x पावर 2 का। अब जरा हल करें इसको, ये देखें x स्क्वायर बनता और 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई क्या हो गया, खत्म हो गया, और 1 x पावर 0 किसके बराबर, 1 बनता 1, ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लगाएंगे। अब एक और मिसाल लेते हैं, समझ लेंगे, यहां तक समझ आ गया, कुछ आया होगा कुछ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा और मिसाल देते हैं ताकि समझ आ जाए, पक्का कंफर्म हो जाए कैसे। मिसाल के तौर पे हमने सिंथेटिक डिवीजन की और हमारे जवाब आए हैं ये माइनस का 5, 3 और 4 और 2, ये आए। अब आप इसका क्वोशंट बना के बताएं क्या होगा। ये है x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, तो आप आएगा -5x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्वोशंट समझ आ रहा है, समझ नहीं है। तो इस तरह है ये सिंथेटिक डिवीजन, और सिंथेटिक डिवीजन इतनी प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी तो आप डिवाइड ऐसे इतना लंबा प्रोसेस, ये तो 2 स्टेप में हो गई, कुछ डिवाइजन ऐसे होती करती आती है। तो सिंथेटिक डिवीजन आपको 2 लाइनों में वैल्यूज निकाल देती है, सिर्फ क्वोशंट को माइंड में रखना, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, डिवाइड जल्दी से निकाल लेते। जैसे आप कहते हैं ना 28 को 7 से डिवाइड करो, क्या आया 4, कैसे बताया, टेबल से। ऐसे सिंथेटिक डिवीजन से आप ये अलजेब्रा बता दें कि क्वोशंट है ये, रिमाइंडर ये हो फटाफट, लेकिन पहले आपको सिंथेटिक डिवीजन सीखना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आए, स्टॉप।